हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए आप सभी कैसे हो। आई थिंक सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा 10वीं क्लास का मैथ चल रहा था, तो उसमें हमारा तीसरा चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने इसमें एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 करा दी थी। ये एक्सरसाइज नई बुक के अकॉर्डिंग 3.1 3.2 है, और जिनके पास पुरानी बुक है उनके अकॉर्डिंग 3.2 और 3.3 है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो थी वो सिलेबस से कट चुकी है। तो हम 3.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें हमें देखने की इसमें कौन सी दोनों विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जौन सी विधि आपको अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हो। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहाँ पे x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो ये हमारी दो समीकरण दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको पहले ही करा दी थी। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज चली थी उसमें मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में बता दिया था कि इससे हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखिए, फिर भी हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से, यानी किसी एक को दूसरे के पद में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ये हमारी x + y = 5 है। तो हम इसे क्या करेंगे, y ये हम इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x = 5 - y। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x = 5 - y को समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारी क्या थी, समीकरण 2 थी हमारी ये वाली। तो इसमें हम x की वैल्यू को रख देंगे। तो जब हम इसमें x की वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, y की जगह पे 5 - y - 3y = 4। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आ जाएगा 10 माइनस, इसके अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 - 2y - 3y = 4। ठीक। तो उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हो जाएगा हमारा -5y = 4 - 10। 10 को हम इधर ले जाएंगे तो फिर हमारा ये 4 में से माइनस दें, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि हमारा माइनस वाला ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा -5y = -6। तो माइनस से हमारा माइनस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा y = 5 है, इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। तो फिर हम क्या करेंगे, y = 6/5 को समीकरण 1 में रख देंगे। तो x + y = 5 हमारी समीकरण 1 थी। तो हमें इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 6/5 = 5। तो हम क्या करेंगे, आगे इसको देखते हैं। यानी x = 6/5 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 6/5। ठीक। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये देखो, जब हमने इसके नीचे 1 मान लिया तो अब ये हो गया हमारा एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5 बनेगा। तो 1 से 5 बार जाएगा तो 5 × 5 = 25, -5 से 5 एक बार, तो 1 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 एकम 6। तो ये हो जाएगा हमारा 25 - 6/5, तो बराबर 19/5। तो आगे चलते हैं। ये आ जाएगी हमारी x = 19/5। हमारी x y की वैल्यू आ चुकी है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम समझेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे कि किसी एक पद को काटने के लिए दूसरे पद को उसके बराबर करना होगा। जैसे कि देखो, ये हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे रखी है। हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 2y = 10। ये हमारे समीकरण को हो जाएगी 3। फिर उसके बाद हम
क्या करेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम क्या अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो जो हम किसी दो समीकरण को घटाते हैं तो घटाने पर हमारे हमेशा चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो हमारा प्लस होगा यहाँ पे हमारा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो हमारा 2x से 2x खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हमारा प्लस और प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3y और 2y, तो हो जाएगा हमारा 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 6/5 बराबर 5, फिर उसके बाद हमारा ये जाएगा एलसीएम लेके, तो वापसी हमारी वही प्रक्रिया जो हमने प्रतिस्थापन में की थी, हाँ बिल्कुल वही सेम है। तो ये हमारा x बराबर 19/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें से मैं केवल आपको 2 पार्ट करा रही हूँ, 2 आप स्वयं करके देखना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, पहले इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इससे देखेंगे, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 6, तो 2 से 3 बार जाएगा, तो 3 की x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 से 2 में तो 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लिया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा -1 की तरफ चले जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस y/3 बराबर 3। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 9, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, तो वो आप स्वयं कर लीजिए। मैंने फिर भी आपको यहाँ नोट करके दे दिया है, अगर आपको कोई डाउट हो तो बता सकते हो। तो हम विलोपन विधि देखते हैं। तो विलोपन विधि में हमने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि विलोपन विधि में हमें एक पद को दूसरे पद के समान करना पड़ता है। यानी कि जो हमारा, यदि हम x वाले पद को काटें तो हमारा x वाला बिल्कुल सेम होना चाहिए, और यदि y वाला तो y वाला सेम होना चाहिए। तो हमारा पहले से ही 3x सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा इसे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। तो 3x से हमारा 3x खत्म, ये हो जाएगा 4। तो हमारे घटाने पे हमने आपको बताया कि घटाने पे हमारे चिन्ह चेंज होते, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस प्लस, तो 4y और एक 5y बराबर 9, 6, 15, किसके, माइनस के। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि 5 से 15 कटेगा 3 बार, तो y बराबर -3। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर के -6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारा ये आएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा 3x बराबर 6, ये 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद x बराबर 2, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ हमारी पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं,
तो मैंने ये आपको क्वेश्चन यहाँ लिखवा दिया, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। तो माना हम पहले माना भिन्न मान लेंगे कि माना भिन्न हमारी क्या x बटे वाई है। उसके बाद प्रथम शर्त है, तो हमारी प्रथम शर्त में क्या कह रहा था कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमने क्या किया कि x अपॉन वाई में एक जोड़ दिया, अंश में जोड़ने के लिए कह रहा और हर में घटाने के लिए, वो हमारी क्या हो जाती है एक। ठीक, तो हमने क्या करा, यही किया है, देखो ये आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा x+1 बराबर y-1, तो x माइनस वाई बराबर -2, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कहते हैं द्वैत शर्त में, यानी कि द्वैत शर्त में हमारा क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में यानी x अपॉन वाई है, तो हम क्या करेंगे, हर में एक जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, वापसी वही प्रक्रिया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, तो चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो माइनस के 2x में से x गया तो माइनस का x बराबर, और माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3। तो उसके बाद x बराबर 3 को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, x माइनस वाई बराबर -2। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा y माइनस वाई बराबर -2 -3, तो यह हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर 5। तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी हमारी, यानी कि हमारी x की वैल्यू यानी कि 3/5। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम अगला क्वेश्चन आप पढ़ लेना, उसमें ये कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? सोनी की, सॉरी मैंने नाम में मिस्टेक कर दी है, वो सोनू है बट मैंने सोनी नाम कर दिया। चलो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन पे दिया, बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे कि नूरी की और सोनी की आयु मान लेंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगी x और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी y। ये हमारा सोनू है, ठीक है, ये जो मैंने सोनी लिख दिया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रथम शर्त में हमारा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो हमारी ये हो जाएगी x माइनस 5 बराबर किसकी गुनी थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु हमारी क्या थी? y, तो y माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व है तो -5 हो जाएगा हमारा, कितनी? 3 गुनी। तो मल्टीप्लाई में हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y बराबर -10। तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे दूसरी शर्त पे। तो दूसरी शर्त पे हमारा कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि इसमें हमें 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 10 और y प्लस 10 किसकी गुनी हो जाएगी? सोनू की आयु की। तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये y प्लस 10। ठीक, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2। यह हमारी समीकरण 2 बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो वो भी प्रक्रिया करनी है जो हमने हर क्वेश्चन में करते आए हैं कि घटाने पे सबसे पहले हमारे चिन्ह चेंज होते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस।
तो एक्स से हमारा एक्स ख़त्म, 3y में से 2y गया तो माइनस का y आ जाएगा, बराबर ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 20, तो माइनस से माइनस ख़त्म तो y बराबर आ जाएगा 20। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, तो यह आ जाएगा सॉल्व करके x बराबर 50। तो हम क्या करें, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। तो नूरी की वर्तमान आयु हमारे पास क्या थी, x, तो वह इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 50। तो यानी कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है वो एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो आप एग्जाम्पल 13 को करके बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो आप उसे कर लीजिएगा। तो मैं आपको इसका 4th क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इसमें कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेंगे माना 50 रुपये के नोट बराबर x और y 100 रुपये के नोट बराबर y। तो उसने 50 के यानी कि जो हम 50 रुपये के नोट x और तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए हैं। तो प्रथम शर्त में हमारी क्या कह रहा है, तो प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो हमारी पहली शर्त हो जाएगी कि 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो हम यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जब हमने 50 कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा x प्लस 50 दूनी 100, तो ये 2y बराबर 2000। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 50 से 2000 को काटेंगे तो हमारा 40 बार, इससे ये ख़त्म हो जाएगा 40 बार। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y बराबर 40। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में हमारी क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट यानी टोटल यानी कि x प्लस वाई यानी कि 50 और 100 के 25 नोट, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तुम दोनों समीकरण नोट करके तो वापसी हमारा क्या वही प्रक्रिया है कि चिन्ह हमारे बदल जाते हैं। तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस और माइनस, तो यहाँ तो कोई माइनस है नहीं, तो यहाँ सभी प्लस प्लस है, तो हमारे चिन्ह माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो x से x ख़त्म, 2y में से y गया तो y बराबर 40 में से 25 गया तो 15, तो y बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 15। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 2 गुणा 15 बराबर 40। तो x प्लस 30, 15 दूनी 30 बराबर के 40। एक सेकेंड, तो x बराबर 40, तो इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर 10। तो हमारा क्या जाएगी कि मीना ने 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के 15 नोट। तो गाइज़ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों से भी बोलो कि जो उनकी जानकारी में है उनको भी शेयर करें। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट का सॉल्यूशन ले आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।